सुप्रभात बच्चों। मैं आपका भाषाध्यापक राकेश कुमार। बच्चों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम परशुराम लक्ष्मण संवाद का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको भाग 1 में बताया था, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। तो आओ बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश का अध्ययन करते हैं और इसकी व्याख्या को समझते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू, भानुवंश राकेश कलंकू, निपट निरंकुश अबुद्धु असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कम बुद्धि वाला और दुष्ट है। मृत्यु के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कबलू होई इही छनवाही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हु हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। अपन मुँह तुम आपानी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। तो बच्चों, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार विभिन्न प्रकार वर्णन की है। नहीं संतोष ते पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्रोध रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहिए न जनावही आयु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को जिताते नहीं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी वो लावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ घर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब येहू मर निहार भा सांचा। तो बच्चों, लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि परशुराम, आप तो मानो काल को हांक लगा लगा कर उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर ठीक प्रकार से अपने हाथ में ले लिया और वे बोले, अब आप लोग मुझे दोष मत देना। यह कटुबा भाषी बालक वध करने के ही योग्य है। इसे बालक जानकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने के लिए आतुर हो गया है। कौशिक
कहा, क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, खर कुठार में अक्रन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नात यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते हो श्रम थोरे। बच्चों, इस पर विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते, अर्थात ध्यान नहीं देते। तब परशुराम जी कहने लगे, देखो मेरे तीखी धार वाला यह कुठार, मैं क्रोधी और दया रहित तथा यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण ही, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, अर्थात गुरु का ऋण चुका देता। गादीसु नु कह हृदय हसी, मुन ही हरि यरे सूझ, अयमय खांड ना ओखमय, अजहु ना बूझ अबूझ। तो बच्चों, परशुराम जी के इस प्रकार से कहने पर विश्वामित्र जी मन ही मन सोचने लगे। गादीसुत अर्थात विश्वामित्र ने हृदय में अपने मन में हंसकर कहा, मुनि को सब कुछ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, अर्थात यह श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं, किंतु ये तो लोहमय खांड है, ऊख यानी गन्ने की, खांड यानी चीनी नहीं है। मुनि अभी भी बेसमझ बने हुए हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब आनी अब ये बहारी बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। तो बच्चों, लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग्य में कहा, हे मुनि, भला आपके शील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में विख्यात है। आप अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हो, अब गुरु ऋण शेष रह गया है, सो आपके मन में उसकी बड़ी चिंता है। वह हमारे माथे पर ही काढ़ा गया है, अर्थात निकाला गया है, इसे बहुत दिन बीत गए है, अतः ब्याज भी चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मिले न कभू सुभट्रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े, अंचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत ही सह नहीं लखनऊ नेवारे। तो बच्चों, लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को संभाल लिया। सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर बालक नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही में अपनी वीरता के कारण बड़े फूले हुए हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब पुकार उठे। तब रघुनाथ ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले कि नाथ, अब शांत हो जाइए।